क्या आप कर्ज से परेशान आ गए? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे द टोटल मनी मेकओवर बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। हेलो चैंपियंस, ग्रेट इवनिंग। मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें। जितेंद्र त्यागी स्वागत करता है इस वीडियो में और सीधे लेके चलता हूं अपने माइंड मैप पे, जहां मैं बात करूंगा तीन इंपॉर्टेंट सीक्रेट द टोटल मनी मेकओवर, इस किताब के वो जादुई सीक्रेट जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन जरूर लाएंगे। तो मेरे साथ आप जुड़ेंगे माइंड मैप पे और पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, सो दैट कि आपको समझने में बहुत आसानी आए कि किस तरीके से इस किताब में ऑथर ने बताया है कि किस तरीके से आप अपने कर्ज को कम करके अपनी लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो नंबर वन सीक्रेट, द डेट स्नोबॉल मेथड के बारे में उन्होंने बताया है। ये क्या मेथड है जिस मेथड को आप अपनी जिंदगी में लागू करने के बाद अपने कर्ज को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप पे चलते हैं कि वो कौन सी स्टेप है जो आपको लागू करनी होगी। और जो सबसे पहली स्टेप है फ्रेंड्स, वो है फोकस ऑन पेइंग ऑफ डेट फ्रॉम स्मॉलेस्ट। अपने छोटा वाला जो लोन है आपका, जो आपको परेशान कर रहा है, वहां से शुरू करते हुए लार्जेस्ट तक पहुंचे, रिगार्डलेस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। आप ये मत देखें कि इंटरेस्ट रेट क्या है, मगर आप ये देखें कि जो आपके तीन चार अगर आपके कर्ज हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो सबसे पहला फोकस रखिए स्मॉलेस्ट को। क्योंकि जब आप बहुत एकदम से बहुत सारी चीजों को देखते हैं तो आपका माइंड एकदम से पेन को देखता है और वहां पे वो आपको परेशान करेगा। इसलिए ऑथर ने बहुत अच्छे से बताया है कि अगर आप स्मॉलेस्ट वाले को फोकस करते हैं कि इस लोन को, इस कर्ज को मुझे इससे दूरी बनानी है, तो पहले आप उस काम को पूरा करें। जब आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे, फिर अपने थर्ड स्टेप पे जाएंगे और फिर धीरे धीरे आप कर्ज मुक्त होते चले जाएंगे। नंबर सेकंड पॉइंट जिसके बारे में ऑथर ने बताया है, लिस्ट डेट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। राइट डाउन करिए, लिस्ट बनाइए कौन कौन से कर्ज आपको परेशान कर रहे हैं, वो छोटे से लेके बड़े तक। क्योंकि जब आप इन सारी चीजों पे काम करेंगे, इट मीन्स आपने गोल बनाया है। जब आप को किसी गोल को सेट करते हैं तो वो गोल पूरा जरूर होता है। इसलिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आपके कौन कौन से कर्ज हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो छोटे से आप बड़े लेवल पे जो आपके लोन्स हैं उस पे आप उन लिस्ट को बना सकते हैं। वंस द स्मॉलेस्ट डेट इज पेड ऑफ, जब आपका जो छोटा वाला जो स्मॉलेस्ट लोन है वो पेड ऑफ हो जाए, मूव टू द नेक्स्ट लार्जेस्ट एंड रिपीट। बार बार कुछ समय के लिए आप यही करते रहें। अगर आपके पास तीन लोन चल रहे हैं तो सबसे पहले छोटे लोन को आप कम बिल्कुल बंद करें या उसको किसी भी तरीके से क्लोज करें, फिर सेकंड पे जाएं और फिर थर्ड पे जाएं। जब आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं, क्योंकि हर चीज में एक प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है कि आज आपने यहां से आपको कहीं जाना है किसी कंट्री में तो आप सीधे वो कंट्री पे पहुंच जाएंगे। बीच में एक रास्ता है, बीच में वो चीजें आपको आएंगी जहां से होते हुए आप उस कंट्री पे पहुंचेंगे। ये मानता हूं कि वो आप डायरेक्ट उस कंट्री पे लैंड करेंगे, मगर आपको एक प्रोसेस से होते हुए जाना पड़ता है। आपको एयरपोर्ट पे जाने से पहले बहुत सारे चेक इन सिस्टम को अपनाना पड़ता है। तो दोस्तों, नंबर वन सीक्रेट जो बहुत अच्छे से ऑथर ने बताया है, इसको अगर आप लागू करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी अपने कर्ज को बहुत कम कर सकते हैं। क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे जो छोटे छोटे कर्ज थे उनसे मैं धीरे धीरे फाइनल लेवल पे, क्लोजर लेवल पे आ चुका हूं, और इसलिए ही मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि मुझे इस बुक से बहुत फायदा मिला है। सीक्रेट नंबर टू, सेव एन इमरजेंसी फंड टू कवर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस प्रिवेंटिंग फ्यूचर डेट। ऐसा ना हो कि आप एक बार इस कर्ज से निकल रहे हैं और कोई ऐसी बात हो जाए, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो लिक्विड फॉर्म में आपके पास हो, कि आपको इमरजेंसी पे अगर जरूरत पड़े तो फ्यूचर में कोई अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपके ऊपर बर्डन ना कर दे, जो फिर एक नए कर्ज को तैयार कर दिए हो जाए, नया कर्ज तैयार हो जाए। तो ऑथर ने बताए इसके कुछ तीन इंपॉर्टेंट सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर वन, इनिशियली सेव $1000 फॉर इमरजेंसीज। शुरू में आप इंडियन रुपीस के हिसाब से 2 लाख 2.5 लाख रुपए, जो भी आपको बेटर लगता है, वो आप इमरजेंसी फंड के लिए जरूर अपने पास रखें इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। नंबर टू, eventually aim for 3 to 6 month worth of living expenses।
जो भी आपके खर्चे 3 से 6 महीने के खर्चों का एक्सपेंसेस आपके पास होना चाहिए, सो दैट ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और नंबर थर्ड, जो एक्शन आपको लेना है, बजट टू एलोकेट मनी टुवर्ड सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड नेसेसिटीज। आपको एक बजट बनाना पड़ेगा कि कुछ पैसे को आप सेविंग करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें और जरूरत पे ही उन पैसों को खर्च करें। इन सब के लिए आपको अपने माइंडसेट को बहुत स्ट्रांग करना होगा, अपने न्यूरॉन्स पे काम करना होगा। और जब आप इन सारी चीजों को करेंगे तो धीरे धीरे देखिए आप किस तरीके से इन चीजों से बाहर आ जाते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं लास्ट सीक्रेट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा काम करेंगे दोस्तों। सीक्रेट जो है वो, थर्ड सीक्रेट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड वेल्थ। कौन सी वो सीरीज है? मैं 3 सीक्रेट आपके साथ लेके आया हूं जो आपको स्टेबल कर देंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी ला देंगे। नंबर 1, सेव $1,000। 1,000 मीन्स 1.5 2 2.5 लाख रुपए फॉर अ स्टार्टर इमरजेंसी फंड। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ऑथर ने इसको ब्रीफ में बताया हुआ है। नंबर 2 सीक्रेट, पे ऑफ ऑल डेट, एक्सपेक्ट द हाउस यूजिंग द डेट स्नोबॉल। जो स्नोबॉल का तरीका आपने अभी देखा, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये है कि जब आप किसी एक चीज पे फोकस करते हैं तो आपका माइंड उसी काम पे लगा रहता है। और अगर आप एकदम से बहुत सारी चीजों को देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं और आप सीधे माउंट एवरेस्ट की चोटी को देखेंगे तो आप डर जाएंगे। मगर आप अगर एक नेक्स्ट स्टेप को ही फोकस रखते हैं तो आपका डर थोड़ा कम रहेगा। अगर आप किसी जर्नी पे जाते हैं, आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है और दिल्ली में आप अपनी कार में बैठ के मुंबई के बारे में सोचेंगे तो आपको जर्नी बहुत बड़ी दिखेगी। मगर आप दिल्ली के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है, मतलब जो नेक्स्ट सिटी आने वाली है, उसको फोकस करेंगे तो जर्नी में रिलैक्सेशन भी आएगा और आप आराम से मुंबई तक पहुंच जाएंगे। इस तरीके से ये माइंड काम करता है जो आपको अपने जीवन में लागू करना होगा। एंड नंबर थर्ड, सेव फॉर चिल्ड्रन कॉलेज फंड। बच्चों के लिए आने वाले समय के लिए कुछ ऐसे फंड को एलोकेट करें जो डेफिनेटली आपको मदद करें। तो फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट सीक्रेट इस बुक के जो आपको भी बहुत काम आएंगे। मेरे को ये सीक्रेट बहुत काम आए और उस तरीके से मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया। और मेरे जो भी एक दो अब जो फाइनेंशियल जो कर्ज मेरे मेरे ऊपर जो है बर्डन के रूप में, वो धीरे धीरे मैं उनको भी कम करने के लिए इन सारी टेक्निक को लागू कर चुका हूं। और इन टेक्निक को इंप्लीमेंट करके मैंने एक दो चीजों को, उनसे मैं बाहर भी आ गया हूं। मेक श्योर ऐसे मोर कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।